मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुजरिम करार दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। आपको बताएं, मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुजरिम करार दिए गए हैं। मुजरिम ने अपनी ताकतवर हैसियत और वसी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। केस का फैसला अरबों डॉलर के 1MDB स्कैंडल के केस में सुनाया गया है। अदालत ने अभी तक तफसीली फैसला जारी नहीं किया। नजीब रज़ाक को 15 से 20 बरस कैद की सजा हो सकती है। बात करेंगे अहम दौरे के हवाले से। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद में पाक यूएई परचमों की बहार है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ये पहला सरकारी दौरा है। सरमायाकारी, तिजारत, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत की जाएगी। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी सतह की बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। सुमेरा खान से मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, ये अहम दौरा है। यूएई के सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या मसरूफियात हैं? शहरी इक़्तिदार के बारे में बताएगा, कैसे सजाया गया है? जी बिल्कुल, हम आगाज़ करेंगे सदर यूएई के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से कि पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक पुरजोश फ़िज़ाई सलामी उनको दी गई। पाकिस्तान की तमाम तर अफवाज के माथे का झूमर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया उनकी जानिब से उनके तैयारे को पाकिस्तान के जंगी तैयारों के हिसार में लिया गया एयर स्पेस में दाखिल होते ही, और उनको फ़िज़ा में एक मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप के बिहाफ पर सलामी दी गई, जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से कबूल किया अपने जहाज़ के रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के ऊपर। उसके मनाजिर भी कुछ ही देर में आप देखेंगे। उसके बाद उनको पाकिस्तान नूर खान एयरबेस के ऊपर पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान की आला सतह की क़यादत उनके लिए टारमेक पर मौजूद थी, उनका इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में उनकी तमाम तर इंगेजमेंट्स होंगी, जहाँ पर उनको शायान शान उनके गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इस गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ उनकी सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकातें हैं। वफूद की सतह पर उनकी मुलाकातें हैं। उन मुलाकातों में भी तफसीलन मैं आपको कुछ देर में बताती चलूं। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हैं। यानी एक ही जगह पर उनको रियासती ज़ियाफत, जिसको स्टेट बैंक्वेट कहा जाता है, उस हवाले से वहाँ पर उनकी पाकिस्तान की आला सतह की सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ, क़यादत के साथ मुलाकातें होंगी। यहाँ को मैं बताती चलूँ, उनका पहला सरकारी दौरा है। वज़रा और आला सरकारी हुकाम उनके वफ्त में शामिल हैं। इलाकाई इस्तेहकाम सबसे अहम एजेंडा है। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में तमाम उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जाएंगे। ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर से ज़ायद है, जिसको मज़ीद उसको वुसअत देने पर काम किया जाएगा। आज सिफारती ताल्लुकात 1971 में कायम हुए थे, मगर इस वक्त ये तमाम तर बरादर इस्लामी ममालिक के अंदर पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। 18 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करते हैं। उनके हवाले से बहुत आज उनके साथ तफसीली बातचीत की जाएगी। उनके वज़रा के साथ 2024 में 6.7 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान भेजी गई थी। उस हिसाब से भी इन रेमिटेंसेस को मजीद बढ़ाने के ऊपर बैंकिंग चैनल्स के ऊपर काम किया जाएगा। इन शॉर्ट 19 अमाराती कंपनियां पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं, और इसकी भी मजीद एक्सपेंशन जो है वो ज़ेर गौर है। बैंकिंग, IT, रियल स्टेट, तवानाई और मवासलात में सरमायाकारी के साथ साथ जो सबसे अहम शोबा है वो है पाकिस्तान का डिफेंस का शोबा। उसके अंदर पाकिस्तान को एक अहम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक तमाम शोबों में बातचीत की जाएगी। ये अहम दौरा है, इस्लामाबाद को सजाया गया है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ये पहला सरकारी दौरा है। सुमेरा हमें अपडेट कर रही थी, मुसलसल अपडेट कर रही हैं, उनसे मालूमात हम हासिल करते भी रहेंगे। फिलहाल सुमेरा आपका बहुत शुक्रिया, और अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। तो समा का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस दौरे की अहमियत के हवाले से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, इस खित्ते के लिए कितना अहम है। हमारे साथ जौहर सलीम मौजूद हैं, आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद भी हमें ज्वाइन करेंगे। जौहर सलीम साहब, आपकी जानिब सबसे पहले बढ़ते हैं। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? शायान शान इस्तकबाल किया गया। पाक यूएई दोस्ती पाकिस्तान के मई की जंग के बाद जिस तरीके से दुनिया भर में एक नई ताकत के तौर पर उभरा है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ जिस तरीके से आप पहुंच रही है, इस पर आप क्या रिमार्क्स देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और सुमेरा खान ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात जो हैं मिसाली हैं। और देखिए, पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा दुनिया में तिजारती पार्टनर है चीन के बाद, और फिर अगर रेमिटेंसेस शामिल कर ले तो 17 अरब डॉलर की तकरीबन ट्रांजैक्शंस हैं दोनों मुल्कों के बीच में। फिर उसके बाद यूएई की बहुत जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के एरिया में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। आप देखें, तसलात जो है वो
یہ PTCL جو ہے کو انہوں نے ایکوائر کیا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو UAE کی کمپنیز ہیں, MR, ریئل اسٹیٹ میں, IT کے شعبے میں, انرجی کے شعبے میں, وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں. پھر جس طرح آلموسٹ 2 ملین پاکستانی وہاں پہ ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی لانگ اسٹینڈنگ ڈیفینس کوآپریشن ہے اور اسٹریٹجک ایک پارٹنرشپ ہے. اور پھر انٹرنیشنل فورمز میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت ہی مثالی تعاون موجود ہے. UAE ان ملکوں میں آتا ہے جو پاکستان کے لیے جن کو اہم ترین جن کے ساتھ تعلقات کو سمجھا جاتا ہے. اور شیخ محمد کا یہ بن زیاد ال نہیان جو ہیں, ان کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے ان کی آفیشیل کیپیسٹی میں ایز پریزیڈنٹ, جب انہوں نے پریزیڈنسی سنبھالی ہے 2022 میں. حالانکہ یہ 2014 سے تقریباً پریکٹیکلی ڈی فیکٹو یہ کر رہے تھے کیونکہ ان کے بھائی جو تھے وہ علیل تھے وہ زیادہ تر عرصے میں. تو ان کو MBZ کہا جاتا ہے عام طور پہ. یہ بہت ہی زیادہ جو مڈل ایسٹ کی جو لیڈرشپس ہیں MBS اور MBZ, وہ دونوں بہت آپس میں ان کی ہم آہنگی بھی ہے, اور یہ دونوں جو ہیں مل کے بہت زیادہ ایک پاورفل قسم کا وہاں پہ بلاک جو GCC ظاہر ہے اس میں. تو اس لیے اور جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات مثالی ہیں, اور یہ شیخ محمد بن زیاد ال نہیان جو ہے ان کے ساتھ بھی. تو آئی تھنک کہ یہ پھر دیکھیں, اور اس کا مظہر یہ بھی ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی دونوں ملکوں کے درمیان ویزا ایگزمپشن کی ٹریٹی سائن ہوئی ہے جو 10 سال سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی جو آفیشیل اور ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ. تو وہ بھی جو ہے نا ظاہر کرتی کہ اب اس سال میں اور کتنی زیادہ کینس ہے دونوں سائڈز پہ کہ تعلقات کو مزید جو ہے مستحکم کیا جائے تمام ایریاز میں. تو پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ وزٹ جب ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کتنی زیادہ وزٹس ابھی پاکستان کتنی اہم وزٹس ہوئی ہیں. انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ تھے, جارڈن کے کنگ تھے, اور بہت زیادہ جو یہ سینٹرل ایشیا سے کتنی زیادہ وزٹس ہیں, ایران سے. تو اس سے ایک تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پرومیننس ہے دنیا میں وہ پہلے سے بھی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت. پاکستان کی جو ریلیونس ہے, بے شک وہ مڈل ایسٹ کے وہ جو مسائل ہوں غزہ کے, بے شک وہ ایران اسرائیل کا مسئلہ ہو, بے شک وہ ساؤتھ ایشیا کے خطے کی کچھ چیزیں ہوں, جیسے انڈو پیسفک اسٹریٹجی جہاں جس میں چائنا کی ریلیونس ہو ویسٹ کے لیے ایز اے رائیول. تو وہ ساری چیزیں جو سی ہیں اس میں پاکستان کو ایز اے پازیٹیو فیکٹر دیکھا جاتا ہے. مطلب جس طرح اگر امریکہ اور چائنا کی بات کریں تو اس میں پاکستان جو ہے, اگر ہندوستان ایک ڈیسٹیبلائزنگ اور ایک نیگیٹو رول ادا کرتا ہے تو پاکستان ایک پازیٹیو رول ادا کرتا ہے. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی جو ہے, اگر مشرق وسطیٰ کی بات کریں یا اسرائیل اور جو ایران کے جب کانفلکٹ ہوا تھا یا باقی جگہوں پہ بھی, تو پاکستان has become more of a net security stabilizer جو ہے. تو اس حوالے سے اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں. پھر دیکھیں ابھی بحرین کے جو بحرین میں بھی دورہ ہوا ہے تو وزیر اعظم کا, اور ان سارے جو اہم ملک ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے, ان کے ساتھ بہت زیادہ گنجائش ہے پاکستان کے مزید جو ہے نا تعلقات کو وسیع کرنے کی, خصوصاً جو اقتصادی تعلقات ہیں. بالکل سر, ساتھ ایک جوہر سلیم صاحب, جمیل صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. مینگا سابق سفارتکار, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پوری دنیا کا ایک شفٹ آیا ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن, ہر دن تقریباً کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن کوئی امریکی بڑا اخبار ہماری طرف جو جھکاؤ ہو رہا ہے دنیا کا اس حوالے سے لکھ نہیں رہا. تو یہ جو شفٹ ہے, اس شفٹ پر آپ کیا کمنٹ کریں گے, اور یہ کتنی بڑی بات ہے؟ بینگا ایکس جو ہے وہ سفارتکار, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟